Hi guys, I'm Ruby Patel this side and welcome back to our channel Empire Trading Academy. आज जो है हम एनालाइज करने वाले हैं मेजर करेंसी पेयर्स को। सबसे पहले हम न्यूज देख लेते हैं। आज जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज है कैड का, जो कि आज 6 PM है, राइट। अब से जो है 1.5 घंटे बाद जो है सीपीआई का न्यूज है और काफी हाई इम्पैक्ट न्यूज है ये। उसके बाद में अगर ओवरऑल अगर हम देखें वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को, तो हाई इम्पैक्ट न्यूज की बात करें तो बहुत ज्यादा न्यूज है अभी। जैसे अभी वेंसडे को बात करें, मेजर करेंसी में जीबीपी का सीपीआई का न्यूज है, यूएसडी का न्यूज है कल को 11:30 PM एंड रात को 12 बजे। तो बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज ये रहने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट थर्सडे को एनजेटी का, सीएचएफ का, जीबीपी का, यूएसडी का हाई इम्पैक्ट न्यूज है। एंड फ्राइडे को जो है बहुत सारी करेंसीज का जेपीवाई, जीबीपी, यूरो, यूएसडी, तो काफी न्यूज है। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन बहुत ज्यादा न्यूज है। उसके आगे अगर हम देखें नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक मंडे को तो एक ही न्यूज है यूरो की। उसके बाद में यूएसडी की एक ही न्यूज है। फिर वेंसडे को एयूडी की एक ही न्यूज है। ओके, थर्सडे, यानी कि इस वीक काफी ज्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। और ये आ चुका है गोल्ड का चार्ट और हम देख लेते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर क्या चल रहा है। जैसे कि प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि अभी ये नैरो जोन के अंदर है और इस टाइम के ऊपर जो है ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, ट्रेंड लाइन के पास है। और रेजिस्टेंस जो है वो ट्रेंड लाइन का भी है एज वेल एज ये भी रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल है इस टाइम के ऊपर। अगर गोल्ड इस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो रीटेस्ट के टाइम के ऊपर हम यहाँ से बाय का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज सेल का। और अगर हम जाएं लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, तो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इस टाइम के ऊपर अगर प्राइस एक्शन की बात करूं तो मार्केट जो है राइजिंग वेज बना रहा है, जिस अकॉर्डिंग प्राइस को जो है अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 1930.412, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट आपका जो है ये लेवल रहेगा 1928 के अराउंड। उसके बाद में डायरेक्ट ये लेवल रहेगा, राइट। ये है गोल्ड के अंदर। यहाँ पर ये जो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट्स पर हम चलते हैं गोल्ड के। तो या इसी नैरो जोन के अंदर मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। लेट्स सी, अगर यहाँ पर जो है हमें बेरिश साइन मिलते हैं तो हम अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, जो कि है 1930.657। ये हो गया आपका गोल्ड का ओवरव्यू। अगर बेरिश साइन नहीं मिलते हैं तो फिर हम अपना बाय का ट्रेड फिर भी प्लान नहीं करेंगे। बाय का ट्रेड हम तभी प्लान करेंगे अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो, अदरवाइज हम बाय का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, राइट। ये हो गया गोल्ड का। और हम चलते हैं DXY पर। डॉलर इंडेक्स अभी क्या कर रहा है इस टाइम के ऊपर। 4 आवर के अंदर देखें तो ओवरऑल हम बुलिश है डॉलर इंडेक्स पर, हम बुलिश ट्रेंड के अंदर है। इवन अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो भी हम बुलिश है, 4 टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो भी हम बुलिश है DXY पर। और अभी हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अभी मार्केट जो है वो रिट्रेस कर रहा है इस टाइम के ऊपर। तो लेट्स सी, अगर आपका सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस एरिया है 0.5 का 104.928। सेकेंड वन है
104.809, साथ में यहाँ पर आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है। उसके बाद में आपका ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा 104.661, एंड यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है, राइट। सो हम ट्रेंड रिवर्सल तब कंसीडर करेंगे अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ही ट्रेंड रिवर्सल होगा। अदरवाइज वी आर इन अ डाउन अदरवाइज वी आर इन अ अप ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड के अंदर है, और यहाँ पर मार्केट जस्ट रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है। आफ्टर रिट्रेसमेंट दोबारा से मार्केट अपसाइड की तरफ, राइट। सो अभी हमें ये देखना है, मार्केट जो है काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा कल तक, बिकॉज कल काफी ज्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज है, एफओएमसी का न्यूज है। सो लेट्स सी। अभी आप स्कैल्पिंग के लिए सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट अभी जो है डाउनवर्ड की तरह रिट्रेस कर रहा है। तो स्कैल्पिंग के लिए आप सेल का ट्रेड लोगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहते हो इस लेवल के ऊपर, यहाँ पर आप सेल का ट्रेड लोगे स्कैल्पिंग करने के लिए। बट ओवरऑल हाई टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश है हम। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप सेल के अंदर अपना स्कैल्पिंग कर सकते हैं DXY। नेक्स्ट हम देखते हैं GBP USD। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो हम डाउन ट्रेंड के अंदर है, 4 आवर के अंदर हम डाउन ट्रेंड के अंदर है, राइट। एंड यहाँ पर एक फॉलिंग वेज भी बन रहा है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है देन वी विल लुक फॉर अ बाई ट्रेड, राइट। सो 1 आवर के अंदर अगर हम देखें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट इस जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जिसे अगर मैं मार्क करूं यहाँ पर इस जोन के अंदर, सो लेट्स सी 4 आवर के टाइम पीरियड पर फिलहाल तो हम डाउन ट्रेंड के अंदर ही है GBP USD के अंदर। और अगर हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, तो यहाँ पर GBP USD का जो भी फिलहाल रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, वो है आपका 1.24012। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो आपका टारगेट क्या रहेगा? फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा ये लेवल, जो कि है आपका 1.24193, और सेकेंड रहेगा दिस वन। उसके बाद में अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग देता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो रिटेस्ट के ऊपर हम लेंगे बाय का ट्रेड, राइट। अदरवाइज हम यहाँ पर अगर बेरिश साइन मिलता है तो यहाँ पर हम सेल लेंगे, और नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा सपोर्ट लेवल, जो कि है हमारा 1.23740। फिलहाल अगर हम देखें तो इस जोन के अंदर है, आज 2 दिन से 2 ढाई दिन हो चुके हैं हम इसी रेंज के अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, राइट। सो इसी जोन के अंदर मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। सो लेट्स सी, अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ही हम बाय का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज वी विल गो फॉर सेल ट्रेड। सो ये है आपका GBP USD का सिनेरियो। नेक्स्ट हम देखते हैं, गोल्ड हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं यूरो USD। इस अगर हम यूरो USD को डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें देन वी आर बेयरिश। हम डाउन ट्रेंड के अंदर है, हम बेयरिश है यूरो USD पे, राइट। यहाँ पर अगर आप देखो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल का सपोर्ट है 1.06351 लेवल के ऊपर, राइट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सेकेंड आपका डाउनवर्ड जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा वो आपका रहने वाला है ये एरिया, जो कि है आपका 1.05175, जो कि आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है यूरो USD के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। सो डेली टाइम फ्रेम पर हम बेयरिश है, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम बेयरिश है यूरो USD के अंदर,
और यहाँ पर अगर आप देखो तो मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज के अंदर। अभी जो है इस ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है। अब लेट्स सी, अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होता है तो रिटेस्ट के ऊपर हम बाय का ट्रेड लेंगे, राइट। और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 1.07266, राइट। एंड यहाँ पर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी है। सो लेट्स सी, अगर आपको रिजेक्शन मिलती है इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से, सो आप सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, फिर रिटेस्ट के टाइम के ऊपर हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं। तब तक हम बेयरिश है, जब तक इस जोन के नीचे है वी आर बेयरिश। ये आपका हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 1.07766, राइट। ये बहुत ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर जाए, राइट, 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रिजेक्शन आए, उसके बाद में यहाँ पर जाए, और यहाँ से उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जब आपको CH मिल जाएगा, यू कैन प्लान योर सेल ट्रेड। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप रिटेस्ट के टाइम के ऊपर अपना बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए, राइट। सो अभी तो हम बेयरिश ही है। हाँ, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हो तो रिट्रेसमेंट अभी हो रही है इस टाइम के ऊपर। वी आर इन अ रिट्रेसमेंट, जिसके अंदर मार्केट जो है हाई हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई समथिंग हायर लो, इस तरीके से कुछ, राइट। सो ये अभी हम, अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड प्लान कर रहे हो रिटेस्ट के ऊपर, आप अपना बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हो, राइट। बट अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो आपको इस लेवल का वेट करना होगा कि ये ब्रेक हो तो ही आप बाय करोगे, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए बाय का अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज वी आर इन अ डाउन ट्रेंड, राइट। हाँ, शॉर्ट टर्म का जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप ट्रेड प्लान कीजिए यूरो USD के अंदर। जैसे ये हम 15 मिनट के अंदर है, अभी यहाँ पर हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट का, जो कि 1.06920। सो इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप बाय का ट्रेड लीजिए, राइट। ये आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट। उसके बाद में फिब यूज कीजिए 0.25, आपका वो सेकंड टारगेट रहेगा, राइट। सो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो फिर आप बाय के अंदर कीजिए। सो ये है हमारा ओवरव्यू रिलेटेड टू यूरो USD। ये वाले लेवल पर आपको देखना है मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ये जो आपका 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ 1 आवर OB। अगर रिजेक्शन मिलती है सो यहाँ पर आप अपना सेल का ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है। और टारगेट होगा नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल होगा, फिलहाल के टाइम के ऊपर ये वाला सपोर्ट लेवल है 1.06931। हो सकता है इन बिटवीन यहाँ पर अभी प्राइस कोई सपोर्ट लेवल बनाए, बट लेट्स सी, हो सकता है ये लेवल हो, राइट। या सो अभी जो है अभी प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है, लेट्स सी। सो स्कैल्पिंग के अंदर आप बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हो। इस एरिया को देखिए, अगर रिजेक्शन मिलता है तो आप सेल का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। और दूसरा, अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो यहाँ पर ये रहेगा फर्स्ट टारगेट आपका, यहाँ पर ये रहेगा आपका सेकंड टारगेट, राइट। सो अभी रिट्रेसमेंट के अंदर है। सो या सो स्कैल्पिंग के अंदर आप बाय कर सकते हो। सो आगे हम चलते हैं। गोल्ड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बाय का ट्रेड अभी आप नहीं प्लान करोगे, चाहे मार्केट अभी अप ट्रेंड है, अभी आप वेट करोगे इस लेवल को ब्रेक करे। और वॉल्यूम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल होता है ना, ऊपर जाता है फिर जल्दी से वो नीचे आ जाता है कि विक फिर रह जाती है ना, तो वहां पर काफी ज्यादा SL हंटिंग, स्टॉप हंटिंग रहता है।
क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी काफी रहता है इस एरिया के अंदर। सो अगर फ्रेश पोजीशन आप लेना चाहते हो, सो अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। एयूडी यूएसडी अभी अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर है। इम्पॉर्टेंट लेवल क्यों? देखिए, जब भी मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर जाता है, मार्केट को रिजेक्शन फेस करता है ऑलवेज। सो इस ट्रेंड के ऊपर भी मार्केट जो है इसी इंपॉर्टेंट लेवल पर है। अगर मार्केट ब्रेक करता है इस लेवल को, तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये, राइट, स्कैल्पिंग के लिए। और अगर रिजेक्शन मिलती है तो ये वाला आपका टारगेट रहेगा सेकंड, राइट। सो अभी कोई भी ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पर, ऑब्जर्व कीजिए प्राइस को, राइट। यहाँ से रिजेक्शन अभी तो जो है, ना ही रिजेक्शन मिली है, ना ही इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। सो यहाँ पर देखना है कि मार्केट किस अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर ट्रेड इन यूरो, इन एयूडी यूएसडी। एयूडी कैड आप यहाँ पर जो है अपना सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो विद स्मॉल एसएल, राइट। So yeah, you can go for sell at this point of time in AUD CAD. क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पर जो है क्लोजिंग दे दिया है इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी, और इस हमारे की जोन के नीचे भी। इस लेवल को हम या तो की जोन बोल सकते हैं या फिर पीओआई बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। सो अभी रिटेस्ट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू कैन प्लान योर सेल ट्रेड। बाकी अभी जो है, अब जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी आधा घंटा समथिंग बच जाएगा कैड की न्यूज के लिए। सो न्यूज भी आप ऑब्जर्व कीजिए। न्यूज अगर फेवर में रहती है कैड के, राइट, तो एयूडी कैड जो है वो नीचे ही जाएगा। सो आपको ऑब्जर्व करना है, अगर यहाँ पर ये जो न्यूज है कैड का, अगर ये पॉजिटिव आता है ग्रीन या फिर न्यूट्रल आता है, तो आपका और फंडामेंटल के अकॉर्डिंग नीचे जाएगा। और अगर टेक्निकल देखा जाए तो टेक्निकल भी डाउन ट्रेंड की तरफ ही है। सो 6 PM का वेट कीजिए, और जैसे ही अगर आप देखते हो कि न्यूज भी फेवर के अंदर है टेक्निकल के, देन गो फॉर सेल, तो आप सेल की तरफ जा सकते हैं। यूएसडी कैड, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, राइट, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, तो रीटेस्ट के ऊपर हम एंट्री लेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बेरिश है ना, बॉडी क्लोज की है यहाँ पर, और रीटेस्ट एग्जैक्टली आप देख लो यहाँ पर विक आई है, रीटेस्ट करने मार्केट आया, यहाँ पर आप अपना ट्रेड लेते। TP1 ऑलरेडी आपका हिट हो चुका है इस लेवल के ऊपर। अगर हम चले 15 मिनट के ऊपर, तो आप देखिए कितना यहाँ पर रीटेस्ट आया है। रिटेस्ट पे आप ट्रेड प्लान करते। अगर आपको SMC पता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक का अगर आपको थियोरी पता है, तो आप देखोगे कि इतना बड़ा कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हुआ है, विक नहीं दी मार्केट ने, कैंडल क्लोज हुई है। इट मीन्स कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जाना चाहता है। इस 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप अपना ट्रेड प्लान करते हैं, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इतना शानदार रहना था। इस 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपका रहता सेल का ट्रेड, ये रहता यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर। फर्स्ट टारगेट आपका रहता ये जहां पर इसका बॉडी क्लोज हो रहा है, यानी कि आप देखो एटलीस्ट 1:3 का ट्रेड स्कैल्पिंग के अंदर। और सेकंड टारगेट क्या था आपका, ये लेवल, ठीक है, ये है आपका TP2। और आगे अगर हम देखें, इसके बाद में नेक्स्ट पर कौन सा नेक्स्ट सपोर्ट है आपका एरिया नीचे तक, ये यहाँ, ये वाला लेवल। तो हम देखते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है यहाँ पर। देखिए 1:12 का
अगर आप 1% रिस्क कर रहे हो तो गेन आपका कितने परसेंट का है? 12% का गेन। कितना शानदार रिस्क टू रिवॉर्ड है। और जब TP3 होते हैं आप क्या करते हो कि TP1 पे आप अपना 30% ट्रेड क्लोज कर देते हो, यानी कि यहाँ पर आपने 3% अपना 3% ऑलरेडी आप यहाँ पर अपना बुक कर चुके होते। ट्रेड को आपने कर दिया ब्रेक इवन कि अगर बाई चांस मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो आपका कुछ भी नुकसान ना हो, ब्रेक इवन पर है ट्रेड, राइट। उसके बाद में आप नेक्स्ट 30% क्लोज कीजिए TP2 इस लेवल के ऊपर, बिकॉज हम स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के अंदर है, राइट। सो यहाँ पर आप अपना बुक कर लेते तो यहाँ पर कितना आपका हो जाता अगर मैं देखूं, स्टॉप लॉस हमारा था इस लेवल के ऊपर, राइट। मतलब कि 3% आपने पहले बुक कर लिया, नेक्स्ट 4% आपने बाद में बुक कर लिया। तो बहुत शानदार रिस्क टू रिवॉर्ड है USD कैड के अंदर। ऑलरेडी डिटेल के अंदर मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, वहां पर आप देखिए, मैंने एनालिसिस शेयर किया था USD कैड के अंदर, राइट। डीप एनालिसिस किया था जिसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, तो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल के अंदर शेयर किया था। सो जैसे कि एनालिसिस किया था उस अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट कर रहा है। साथ में बताया था अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता तो हम बाय का ट्रेड लेते हैं, राइट। नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया तो सेल का ट्रेड। सो ब्यूटीफुली USD कैड अपने टारगेट को हिट कर रहा है। नेक्स्ट यूरो कैड की अगर हम बात करें, इसके अंदर भी सेल का ट्रेड था, बट मार्केट जो है 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक तक तो नहीं आया, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया। GBP कैड जैसे कि लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि हम डाउन ट्रेंड के अंदर है, अगर प्राइस इस लेवल पर आता है तो हम सेल लेंगे। प्राइस यहाँ पर आया नहीं तो हमने सेल लिया नहीं, राइट। कभी भी हम जब मार्केट एकदम से नीचे की तरफ जा रहा होता ना, हम स्विंग ट्रेड के लिए अपना सेल नहीं प्लान करते, क्यों? बिकॉज उससे रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। सो यहाँ पर मार्केट आया नहीं तो हमने सेल लिया नहीं, इट्स ओके। अभी अगर आता है तो हम प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं प्लान करेंगे। काफी करेंसी पेयर है, तो ट्रेड हमें तब करना है जब मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी बन रही हो। सो इस टाइम के अंदर तो मेजर डाउन ट्रेंड के अंदर है। सो रीटेस्ट आता है तो डेफिनेटली रीटेस्ट के ऊपर GBP कैड के अंदर आप अपना सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो। या सो मेजर करेंसी पेयर जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो आई होप गाइस आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिला होगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एम्पायर ट्रेडिंग अकेडमी को, देन डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के ऊपर आप जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और उसी टाइम के ऊपर आप अपडेटेड रहे मार्केट के सिनेरियो से रिलेटेड, राइट। एंड डू कमेंट एंड डू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।